हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको सेकंड वीडियो में अपने सेकंड लेक्चर में बता रखा है, बट आज के वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, ठीक है, सो दैट आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा बट इफेक्टिव होगा। आपको आने वाले समय में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा कि आखिर सेल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल आप समझना। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, याद होगा, ठीक है। एक वो पार्ट जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और एक वो पार्ट जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये वाले पार्ट को फोकस कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक। अब सुनो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिस डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। किसी ना किसी में तो ये रिएक्शन होगा ना, किसी ना किसी इक्विपमेंट बोल दो या कुछ भी बोल दो आप, किसी ना किसी में तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, उसको मैंने बोल दिया है सेल। और स्पेशली मैंने क्या कहा है, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, याद होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल, मेरे पास में स्पेस कम है इसलिए मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी पर्पस क्या है समझना। अब भाई इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे घर में जो हम गाड़ियों में जो बैटरी को देखते हैं वो तो हम फिजिकली उसको देख रहे हैं, बट उसी सेल को मुझे यदि कॉपी में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं? उसी सेल को मुझे एक रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, तो मैं कैसे करूं? तो उसी के बारे में तो हम सीखने वाले हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? अब देखो सुनो, गाड़ियों में भी अलग अलग टाइप की बैटरी होती है, जो बस आप एग्जांपल को बस पिकअप करो। जैसे स्कूटर ले लिया, स्कूटर में छोटी बैटरी होती है। ट्रक ले लिया, ट्रक में बड़ी बैटरी होती है। तो सब बैटरी का अपना अपना कैपेसिटी होता है, तो सारी कैपेसिटी कितना है, क्या है, सबको हमको मेंशन करना होता है कॉपी में जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। वैसे आपने सुन रखा है कि भाई मेरे पास में 2 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी, अलग अलग कैपेसिटी होती है, और बैटरी की कैपेसिटी को हम वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। बट अभी हम उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, कॉपी में आखिर लिखते कैसे हैं, ये सीखने वाले हैं, ठीक। ये वाला पोर्शन हम बाद में पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो अभी आप देख लो, एक एग्जांपल देख लो, जैसे जो एग्जांपल मैंने अपने लेक्चर सेकंड में बताया था वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। क्या था एग्जांपल, याद करो। Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। मान लिया ये मेरे पास में एक रिएक्शन है। आप इसे कंप्लीट रिएक्शन की बात करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, Zn प्लस CuSO4, या आयनिक फॉर्म में मैं ना लिखना चाहूं और कंप्लीट लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, ZnSO4 प्लस Cu। खैर एनीवे, दोनों करेक्ट है। तो ये तो एक इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है जो किसी बैटरी में हो रहा है, लेकिन मुझे केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी नहीं सीखना है इस वीडियो में। मुझे सीखना है कि किसी बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुनो ध्यान से। तो आप यहां पर ये देखोगे कि यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, ठीक है, प्योर एलिमेंट है। यहां पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, और यहां पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो यहां पर प्यारे बच्चे देखोगे मैंने उसी को लिख रखा है, तो यहां एरो कर देता हूं। Zn से ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आप यहां पर क्या बोलने वाले हो, ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। और आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पावर ज्यादा होगा,
ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn का। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये तो सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, यहां देखो, यहां पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। Cu+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहां आते आते क्या हो गया, ये Cu हो गया। ठीक है ना, Cu हो गया। तो यहां पर एक्चुअली में क्या हो गया कि Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। 2 की कमी थी, 0 होगा, मतलब डेफिनेटली ये क्या किया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो अभी पर्पस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी बताना नहीं है, पर्पस है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सेल रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान से देख लो, आप क्या करें। तो ये एक्चुअली में आपको पहले ऑक्सीडेशन वाले पेयर को लेना है। कौन सा पेयर है, ये और ये ऑक्सीडेशन वाला पेयर आप लिख लें। तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, Zn लिखा, फिर मैंने ऑब्लिक, फिर Zn2+, ये आप ऊपर वाला को देखिएगा, आयनिक फॉर्म को देखिएगा। ठीक है ना, Zn से क्या लिया, Zn2+, Zn2+। अच्छा अब सुनो ध्यान से, Zn2+ एक्चुअली यहां से मिला है, ZnSO4 से मिला है। ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट है मतलब सॉल्यूशन है। ये देखो दोनों में फर्क है कि नहीं है। सब इसमें 4 बातें मैं बोल देता हूं, देखो 1 2 3 4। ये और ये प्योर मेटल है, जिंक और कॉपर प्योर मेटल है, जबकि कॉपर सल्फेट दिख ही रहा है और जिंक सल्फेट ये दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का अपना कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होता है। तो ZnSO4 का कुछ ना कुछ सांद्रता होगा, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, उसे मुझे यहां मेंशन करना है। मैं कुछ भी कंसीडर कर लेता हूं, सपोज 1 मोलर है। ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। तो आपको पहले कौन सा लिखना है, पहले स्टार्ट कहां से किया, कौन से पेयर को लिखा, ऑक्सीडेशन वाले पेयर को लिख लिया। उसके बाद आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको कौन सा पेयर लिखना है, रिडक्शन वाले पेयर को लिखना है। ठीक है, उसमें भी पहले किसे लिखेंगे, जो रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा रिएक्टेंट Cu2+। अब Cu2+ भी कंसंट्रेशन होगा, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। सपोज मैंने 1 मोलर लिख लिया और इसके बाद एक वर्टिकल लाइन और ये मैंने लिख लिया Cu। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। यहां आपने इस पोर्शन में आपने क्या लिखा, ये आपने लिखा उसे जिस्म का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप स्टार्ट करने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। यहां ये लॉस हो रहा है, देखो Zn से Zn2+ में पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। और यहां आप देख सकते हो ये है रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और इनके बीच आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। यही है सेल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही सिंपल। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो यहां पर देखो, एक मैंने लिख रखा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन, वैसे लिखना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने वाले हैं ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो जस्ट अपोजिट मैंने बात कही, मैंने आपको इस यहां पर क्या दे दिया था, एक रिएक्शन दे दिया था और इसमें हमने सेल रिप्रेजेंटेशन देखा था, रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन। नॉर्मली क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, इवन कई बार ऑब्जेक्टिव में भी, मेडिकल वाले खासकर ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाता है कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा और उसका रिएक्शन लिखना होगा, तब क्या करें। तो ये देखो, ये मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रखा है, Mg2+, Cu2+, Cu और इनके कंसंट्रेशन, दो बीच में पैरेलल लाइन। देखो प्यारे बच्चों, ये होगा रिएक्टेंट, ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं। Mg मैंने रिएक्टेंट लिख लिया और Mg से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो Mg से Mg2+ ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख लिया। अब देखो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, तो आप बोल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेशन किया होगा, डोनेशन के लिए मैंने +2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब यहां देखो, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये रिएक्टेंट मैंने लिख लिया Cu2+ और प्रोडक्ट मैंने लिख लिया Cu। अब देखो यहां पर Cu2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो Cu बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने गेन करवा लिया है। तो आपको रिएक्शन लिखने के लिए ये याद रखना है, ये जरूरी है कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन होंगे, ये डोनेशन हो रहा है,
उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये गेन कर लिया, ठीक है ना। अब आप क्या कर ले, इसको ऐड कर ले। ऐड करोगे तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल हो गए। तो इक्वेशन अब मैं क्या लिख लिया, mg। अब देखो यहां जो भी लिखा होगा आप उसे मेंशन कर लें। ये हो गया सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस के लिए कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। वैसे आप लिखना होगा तो लिख सकते हो, एक्वस गिब्स। अब क्या करें, Mg2 प्लस प्लस Cu, ठीक है। मैंने अभी यहां पर एक्वस लिख देते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन है, और Cu क्या है, सॉलिड है, तो ये मैंने सॉलिड लिख लिया। आपको कुछ नहीं करना होगा, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। नाउ ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन सेम है, बस आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। क्या है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। अब आप देख लो, Fe2 प्लस लिख लिया। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का गैप है, देखो यहां 2 की कमी है, यहां 3 की कमी है, तो डेफिनेटली ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा। पहले 2 की कमी थी, अब 3 की कमी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। और यहां देखो Ag प्लस से Ag, तो आपको यहां पर क्या करना है, Ag प्लस, और ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। डेफिनेटली कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा, तो ये Ag बन गया। अब आपको क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर दें सो दैट इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने गेन कराने हैं। क्या हो जाएगा, अब आप लिख लें Fe2 प्लस, क्या है ये, एक्वस, तो ये मैंने लिख लिया एक्वस प्लस Ag प्लस के सामने क्या लिखा हुआ है, एक्वस, तो ये मैंने लिख लिया एक्वस गिब्स। अब क्या होगा, Fe3 प्लस के साथ में लिखा हुआ है एक्वस, तो Fe3 प्लस लिख लिया एक्वस प्लस Ag के साथ में लिख लिया सॉलिड। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगना है, ये वाला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लो आप 2 मिनट के लिए और खुद से ट्राई करें। 1 2 3, चलिए अब मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट लिखा मैंने Cr, ये हो गया सॉलिड, ठीक है। और प्रोडक्ट में मैंने लिखा Cr3 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है देख सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो Cd2 प्लस से क्या बन रहा है, Cd, ठीक है। जो भी सॉलिड एक्वस जो भी है वो आप लिख सकते हो, उसका बात नहीं है। अच्छा, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ऐड कर लिए। अब अगला स्टेप क्या होता है, इनको ऐड करना होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐड करने के पहले आप ये सोच लेना, मैं बार बार बोला हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन कराने हैं। लॉस कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। गेन कितना हो रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि नहीं। अब तो ये ऐड होगा नहीं, यदि ऐड कर भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगी ही नहीं। तो अब क्या कर लें, बस आपको ये करना है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस उतने इलेक्ट्रॉन गेन। तो आप ये कर लो, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। हो गया क्या, बात समझ में आया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। आप दोनों को ऐड कर लो, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, Cr2 मतलब 2Cr प्लस 3 इंटू Cd2 प्लस 3 इंटू Cd2 प्लस गिब्स, तो 2 इंटू Cr3 प्लस प्लस 3 इंटू Cd, ठीक है। आपने इस टाइप का काम वैसे रेडॉक्स रिएक्शन में जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते थे तब आपने कर रखा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो को समझने के लिए, अगला मेरा जो लेक्चर आने वाला है उसको समझने के लिए ये जरूरी था, ठीक है। मैं आपको एक बात और कहा देता हूं प्यारे बच्चों, अभी पर्पस क्या था हमारा, रिएक्शन को लिखना, तो हमने रिएक्शन लिख लिया, किससे, सेल को रिप्रेजेंट करने से। एक्चुअली ये क्या है, कोई सेल है, सेल को प्रदर्शित किया, ठीक है। इसमें जो ये कंसंट्रेशन होता है ना, इस कंसंट्रेशन का रोल
केमिकल इक्वेशन लिखने में नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन में ये कंसंट्रेशन लिख रखा है 1 मोलर। इसका रोल केमिकल इक्वेशन लिखने में नहीं होता है। इसका रोल कब क्या होगा, कैसे होगा, वो मेरे अगले वीडियो में आप समझने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।